नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आपसे क्या एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हो, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हो या फिर एक आम नागरिक हो, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है ई स्टाम्प सर्विस को लेकर। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी तक पहले होता था, इस तरीके का स्टाम्प मिलता था, अभी भी मिलता है, लेकिन अभी सरकार ने जो है इसके ऊपर क्या किया है कि जो भी ये फिजिकल वाला स्टाम्प पेपर होता था, इसको 31 मार्च से ख़त्म करने का या इसको अवैध कर दिया है। यानी कि 31 मार्च तक तो आप यहाँ पे भी इस तरीके के वाले स्टाम्प लगाओगे, वो मान्य हो जाएंगे, उसके आधार पे काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 31 मार्च के बाद ये वाले स्टाम्प पेपर काम नहीं करेंगे, फिर आपको ये कंप्यूटर वाले ई स्टाम्प पेपर मान्य रह जाएंगे, वो आपको निकलवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्यों हुआ है, क्या है इसके ऊपर, और सीएससी वीएलई को इससे क्या फ़ायदा है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से स्टाम्प पेपर्स को लेकर ये बड़ा सवाल, जो बड़ा फैसला लिया गया है वो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में स्टाम्प पेपर प्रणाली को लेकर एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद ने 10,000 से 25,000 रुपए तक के भौतिक स्टाम्प पेपर को चलन से बाहर करने का फैसला लिया है। भौतिक यानी कि ये वाले जो भौतिक होते थे, इस तरीके वाले जो छप के आते थे पहले, ठीक है। इस निर्णय के तहत अब पुराने स्टाम्प पेपर्स के स्थान पर ई स्टाम्प पेपर का उपयोग किया जाएगा। यह कदम प्रदेश में स्टाम्प प्रणाली में पारदर्शिता लाने और वित्तीय गड़बड़ियों को रोकने के लिए किया गया है। दरअसल सोमवार को योगी सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें 19 प्रस्ताव महत्वपूर्ण को मंजूरी दी गई। एक फैसला स्टाम्प पेपर को लेकर भी था। इसके तहत मंत्रिपरिषद ने 10 से 25,000 रुपये के भौतिक स्टाम्प पेपर को चलन से बाहर करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार से यह भी स्पष्ट किया गया कि पुराने भौतिक स्टाम्प पेपर अभी भी चलन में है, वो 31 मार्च 2025 तक मान्य होंगे। इसके बाद इन स्टाम्प पेपर्स को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास पुराने स्टाम्प पेपर हैं तो उन्हें 31 मार्च 2025 तक ही प्रयोग में लाया जा सकता है। इसके बाद इनका बदला हुआ रूप यानी कि ई स्टाम्प पेपर ही खरीदने को मिलेगा, जो कुछ इस तरीके का होता है। और ये किसी भी सीएससी सेंटर या जो भी स्टाम्प वेंडर होता है, वहाँ से आप जो है निकलवा सकते हो इसको। और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बदलाव के साथ एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। सरकार ने निर्णय लिया है कि 5630 करोड़ रुपए से अधिक के पुराने स्टाम्प पेपर्स को बिड आउट यानी कि बिक्री से बाहर किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि पुराने स्टाम्प पेपर्स को अब कोई ना खरीद सकेगा और ये सिस्टम से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी 31 तक अगर आपके पास स्टाम्प पेपर है या फिर आपने इनका यूज़ वगैरह करना है कहीं पे, तो वो आप लगा लीजिए। अदरवाइज 31 के बाद आपको स्टाम्प पेपर ही यूज़ करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। और अब जाके हम बात करते हैं सीएससी वीएलई भाइयों के लिए या जनसेवा केंद्र संचालक जो हमारे भाई हैं उनके लिए। तो यहाँ पे एक सर्विस है सीएससी ई स्टाम्प करके, सीएससी ई स्टाम्प वीएलई सोसाइटी, गूगल पे आप सर्च कर लीजिएगा। जैसे सर्च करोगे ऊपर देखो ई स्टाम्प सर्विस के बारे में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से जाके आपको कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा, जहाँ पे देखो सीएससी ई स्टाम्प सर्विस के माध्यम से आप अगर एक सीएससी वीएलई हो और सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल पे अच्छा काम करते हो, तो आप सीएससी के माध्यम से ई स्टाम्प वाला जो है काम ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आपका ब्लॉक में, तहसील में या थोड़ा सा किसी कस्बे में आपका सेंटर है, तो वहाँ पे अगर आप ई स्टाम्पिंग का काम शुरू करते हो, क्योंकि ये फिजिकल वाले स्टाम्प बंद हो रहे हैं और ई स्टाम्प वेंडर जो है वो लिमिटेड हैं और उनके पास जो है कई बार रहता है कि उनका सर्वर वगैरह नहीं चलता है। तो ऐसे में सीएससी सेंटर्स के लिए, सीएससी वीएलई के लिए अच्छा मौका है। गांव के लोग जो बैंक में लोन लेना होता है उसके लिए लगाते हैं, कोई सुलह समझौता होता है या कोई भी काम होता है जहाँ पे भी आपको शपथ पत्र वगैरह एफिडेविट देना होता है, तो वहाँ पे स्टाम्प पेपर का काम लगता ही लगता है। तो ऐसे में अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो इस स्टाम्प वाली सर्विस के लिए आप जरूर से रजिस्ट्रेशन करिएगा। और अगर आपको इसके ऊपर कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप वीएलई सोसाइटी मोबाइल ऐप या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। मिलता है ऐसे दोस्तों किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।